हिंद साथियों, मैं अभय, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभय एजुकेशन जोन में। जो बच्चे क्लास 10वीं में हैं और जो इस बार एग्ज़ाम देंगे 2027 में, उनके लिए रसायन शास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं। और चैप्टर वाइज चैप्टर जो है हम आपको एमसीक्यू करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है बहुत सारे प्रश्नों का, आपके पास ढेर आ जाएगा। चलिए, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। भैया एमजीओ बनता है, या MgCl2 बनता है, या MgSO4 बनता है, या MgCO3 बनता है। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उस समय जो है हमारे पास क्या बनता है, तो यह आपके उस समय जो हमारे पास वह MgO बनता है। क्या बनता है? MgO। याद रखिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन यानी कॉम्बिनेशन अभिक्रिया है। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है जिसमें कह रहा है कि आप बताइए कि इसमें कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। इसमें देखिए CaO प्लस H2O का जो है ये दोनों संयोग करके जो है CaOH का हेल्दी 2 बना रहा है। ऑप्शन बी में कि Zn से जो है वह अभिक्रिया करके HCl और इसमें जो है ZnCl2 प्लस H2 बना रहा है इसमें। तीसरा है कि AgNO3 प्लस NaCl के साथ जो है अभिक्रिया करके AgCl प्लस NO3 का निर्माण कर रहा है। और डी है कि CaCO3 में जो है इसमें क्या कर रहा है कि इसमें तोड़ रहा है चीज़ को, CaO प्लस CO2 को जो है तोड़ रहा है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सी मतलब कि संयोजन है, संयोजन मतलब कम्बिनेशन, एक से अधिक चीज़ को जो है मतलब एलिमेंट को जोड़ करके हम एक चीज़ का नया कम्बिनेशन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ देख रहे हैं कि CaO और H2O को जो हम संयोग करते हैं तो हमारे पास बनता है यहाँ पर CaOH का हेल्दी 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30 है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है ये। तो लोहे पर जंग लगना जो है आपके वह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह आपके ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण जो है लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया है। अब चलिए तीसरा हो गया। चौथा है कि चांदी पर परत बनने का कारण क्या है। चांदी पर काली परत जब बन जाती है उनका कारण क्या है। तो चांदी पर काली परत बनने का कारण जो है वह आपके Ag2S है, Ag2S। चलिए हम इसको MC कर थोड़ा जहाँ लगेगा कि क्लैरिफाई करना है क्वेश्चन को हम कर देंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सथ्रोमिक अभिक्रिया है। श्वसन या प्रकाश संश्लेषण या CaCO3 का अपघटन या जल का विद्युत अपघटन। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इनमें से कौन है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपके श्वसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्वसन। ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए 5वां नंबर प्रश्न है कि अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है भैया, आप लोग बताइए। वे पदार्थ जो एक बनाते हैं, या एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, या आयनों का आदान प्रदान होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि ये दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते। क्या होते कि दो पदार्थ मिलकर के जो है वह आपके एक पदार्थ का निर्माण करते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, होगा ही। अब चलिए 7वां है कि CuO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह आपके कैसे अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया, या संयोजन, या उदारीकरण, या अपघटन, या रेडॉक्स। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए यह आपके क्या है कि CuO प्लस H2O Cu प्लस H2O जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह जो है आपके संयोजन अभिक्रिया हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया है भैया, इसका सही आंसर होना चाहिए रेडॉक्स अभिक्रिया है आपके। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया है ये। चलिए 7वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां हो गया 8वां। चलिए कि रासायनिक अभिक्रिया की संकेत नहीं है। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो रासायनिक अभिक्रिया के संकेत नहीं। तरंग परिवर्तन, गैस का निकलना, या तापमान परिवर्तन, या पदार्थ का पिघलना। तो इनमें से जो है वह आपके पदार्थ का पिघलना जो है यह रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है।
चलिए 9वां नंबर प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? श्वसन जो है वह किस, अभी हमने पढ़ा है कि श्वसन जो है यह एक अपने आप में जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। श्वसन कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए 10वां प्रश्न है कि FeCuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह आपके कौन सा अभिक्रिया हो जाएंगे? संयोजन या विस्थापन या अपघटन या द्विविस्थापन? तो यह आपके हो जाएंगे मुख्य रूप से कि यह आपके विस्थापन अभिक्रिया हो जाएंगे। चलिए 11 है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या होते हैं? प्रोडक्ट रिकंटेंट्स मतलब क्या होते हैं? प्रोडक्ट जिसको रिकंटेंट्स अभिकारक बनने वाले पदार्थ होते हैं या अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं या गैस होते हैं या उत्प्रेरक? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या है कि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ वहाँ से निकलकर नया पदार्थ आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, प्रोडक्ट को बोलते हैं कि उत्पाद। चलिए 12 CO3 एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाना चाहिए अपघटन अभिक्रिया है। कि कौन सी अभिक्रिया है? CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 यह एक प्रकार का जो है अपघटन अभिक्रिया। कौन सा अपघटन अभिक्रिया? रोटी का फूलना किस गैस के कारण होता है? रोटी का फूलना जो है आपके वह कौन से गैस के कारण होता है भैया? तो रोटी का फूलना जो है वह आपके मुख्य रूप से CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है गैस जो है रोटी जो है फूलता है। अब चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण का उदाहरण? ऑक्सीकरण का उदाहरण इनमें से कौन? लोहे में जंग लगना या बर्फ का पिघलना या पानी का उबलना या नमक का घुलना? तो लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? तो लोहे में जंग लगने का कारण जो है यह एक प्रकार का जो है आपके ऑक्सीकरण का जो है उदाहरण है। अब चलिए 15 ऑक्सीकरण में क्या होता है भैया? ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, या ऑक्सीजन का ह्रास होता है, या हाइड्रोजन का जो, इनमें से कोई नहीं। तो जब क्या होता है कि ऑक्सीकरण जो होता है तो उसमें जो है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसमें। चलिए 16 नंबर है कि अपचयन में क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जो है हरासमेंट, जिसको बोलते हैं हटना, ऑक्सीजन का कम होना जो है यह हरासमेंट अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। Cu2AgNO3 एरो CuNO3 का होल 2 प्लस 2Ag किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है आपके विस्थापन अभिक्रिया है। यह एग्जाम्पल में मिल जाएगा, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कीजिएगा तो इनके एग्जाम्पल में मिल जाएगा। चलिए 18 है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत वह किसने दिया था? तो लावोजिए साहब ने जो है यह द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिए थे। अब चलिए 19 है कि Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2 निकलने वाली गैस कौन सी? इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो निकलती है? तो इनमें से जो है आपके H2 जो है वह गैस निकलती है। CuSO4 का विलयन का रंग होता है। CuSO4 विलयन का रंग कैसा होता है? नीला, लाल, हरा या पीला? CuSO4 विलयन का रंग कैसा होता है? तो यह हमेशा नीला होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 20 का। 21 है कि Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया में कौन से अधिक अभिक्रियाशील है? Zn या Cu या दोनों समान है या कोई नहीं? तो Zn प्लस CuSO4 में जो है यह आपके Zn जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु मतलब कि प्रोडक्ट है, या इसको ये बोलिए रिकंटेंट्स। सफ़ेद चांदी पर काली परत बनने का कारण है, ये तो हमने बता दिया है। Ag2S के कारण जो है सफ़ेद चांदी पर जो है वो आपके काला जो है बन जाता है। दूसरे चौथे नंबर क्वेश्चन में था कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? प्रकाश श्वसन जो है ये भी बता दें, रिपीट क्वेश्चन है। श्वसन जो है आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब होती है फोटोस्टैटिक, तो इस समय जो है कौन सी गैस जो है वह निकलती है?
तो O2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमेशा निकलती है यहाँ से। कौन सी गैस निकलती है बताइएगा, इसका आंसर सही बताइएगा आप लोग। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड मान रहे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से गैस निकलती है H2O। कार्बन दहन के लिए आवश्यक है, दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी, दहन के लिए जो है वह आवश्यक गैस कौन सी है। तो दहन के लिए आवश्यक गैस आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए। O2 जो है वह आवश्यक गैस है। इसमें थोड़ा चेक कर दीजिएगा भाई। इसमें मेरे ख्याल से 24 नंबर प्रश्न में होगा कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। वह क्या निकालता है कि ऑक्सीजन निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह छोड़ता है। नहीं, ऑक्सीजन निकालता है तो हम लोग ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपना हम लोग जो है छोड़ते हैं तो वह ग्रहण करते हैं। मतलब कि इसका सही आंसर होना चाहिए बी की ऑक्सीजन जो है O2 यह निकलती है। आई होप कि आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। तो चलिए हम अब इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये पार्ट नंबर आपके 1 हो गए, पार्ट नंबर 1। और पार्ट नंबर 2 के अंदर जो है हम इनसे अधिक क्वेश्चन को जानेंगे। तब तक के लिए आप लोगों के साथ जो है, अगर जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।